हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा एफपीजी क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वैसे ही इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी एफपीजी वाली, पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि एफपीजी के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। आपको एफपीजी का पता ही नहीं होगा एफपीजी क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, तो आप ऑर्डर ब्लॉक को कैसे समझोगे। तो देखिए, ऑटो ब्लॉक जो होता है वो एफपीजी से पहले वाली कैंडल होती है, जिसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको एफपीजी क्या होता है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे एफपीजी है, तो एफपीजी से पहले वाली लास्ट सेलिंग कैंडल, जो बाइंग मूव जो आया है, बाइंग मूव आने से पहले की लास्ट सेलिंग कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होती है। ये देखिए, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे एफपीजी। तो एफपीजी के साथ में जो होता है वो अच्छा वर्क करती है। ये देखो, ये हो गया एफपीजी और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखिए, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक बहुत देखने को मिलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ मार्केट फिर से आती है और फिर वहीं से मूव देती है अप साइड के लिए। तो इनसे आप पता कर सकते हो आपके बायर्स क्या हैं, आपके बायर्स क्या होने वाले हैं। बायर्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब मतलब ये जो होते हैं ये सब पीओआई होते हैं। तो आपको समझना है पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ पीओआई होते हैं, तो आपको पीओआई मार्क कर लेने हैं। और जब उन पीओआई पे मार्केट आए फिर से, तो आपको वहां से एक ट्रेड देखनी है, वहां से आपको मूव देखना है कि हाँ मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है क्या बाय साइड में जाने की। मान लो अगर ये बाय साइड में जा रहा है और हमारे बायस अप साइड के ही हैं, तो हम देखेंगे मार्केट जब नीचे आएगा फिर से, तो अब कहाँ, अभी ये देखिए यहाँ से यहाँ आया, तो अब कहाँ से ऊपर जाएगा ये नहीं पता ना। तो यहाँ पे देखिए एफ, तो हम ये सब मार्क कर लेंगे। यहाँ पे एफ, ये हमने ऑटो ब्लॉक मार्क कर लिया, ये ब्रेकअप ब्लॉक हो गया। तो इन सबको बोलते हैं पीओआई। आपको ये सब मार्क कर लेना है। अब आपको देखना है मार्केट में रिएक्शन कहाँ से आ रही है। और दूसरी बात, आपको वेट करना है 50% एरिया में आने का मार्केट के। जब आपको बहुत सारे पीओआई देखने को मिला है एक ही लेग में, तो आपको 50% का एरिया निकाल लेना है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से डाउन से अब तक का 50%, उस पूरी लेग का 50%। 50% से ऊपर जो भी पीओआई होगा उसको हम मार्क नहीं करेंगे। जैसे कि ये और ये रहा, ये रहे और पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और एफपीजी, ये सब 50% के अंदर है, तो हम इन सबको मार्क कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे इन पीओआई पर आने के बाद मार्केट मूव दे रहा है क्या अप साइड के लिए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे एफपीजी भी था, ब्रेकअप ब्लॉक भी था, और लास्ट सेलिंग कैंडल है ये तीनों। यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट आया और इसको टैप करने के बाद इसने यहाँ पे टैप किया, पहली कैंडल ये थी, इसने टैप किया बट यहाँ से कोई मूव नहीं आया। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, वहीं डाउन आया, बट अब जाके क्लोज हो गया। यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आई, तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा। अब हम थोड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहाँ पे एंट्री लेने के लिए, वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा। एंट्री कैसे लेनी है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एंट्री मॉडल में। वीडियो में सिर्फ बायस के बारे में समझिए, आप ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से बायस का पता कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इस दिन जब मूव आया, तो इसमें जो भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा, तो वहां से हम ट्रेड लेंगे। इसके नीचे ऐसा रख सकते थे, और टारगेट जो भी हमारी लिक्विडिटी है वो। अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट इसको टैप कर दिया, तो अब हमारे बायस क्या होने चाहिए, लिक्विडिटी का। कहाँ लिक्विडिटी, ये रही और दूसरी ये रही, तो ये दो लिक्विडिटी है हमारे पास। और यहाँ तक रोकने के लिए कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये रहा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, बट मार्केट इसको टैप करने से पहले ही इसको टैप करके नीचे आ गई है, तो इसका काम हो चुका है। अब यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं आएगी। यहाँ देखिए अभी ये डाउन आ गई है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिससे ये रुकावट आए इसमें। ये सब थोड़े टाइम फ्रेम पे रहेगा, जो भी पीवाई रहेंगी 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, बट यहाँ पे भी 1 घंटे पे, 4 घंटे पे वो पीवाई रहेगी जिसके अभी ऊपर, मान लो मार्केट यहाँ पे 4 घंटे पे कोई
ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे 4 घंटे पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसको टैप करके मार्केट नीचे आएगी और जो ये ऊपर गई है इस लेग में ही जो भी पीओआई होगी उसको टैप करेगी और फिर से ऊपर चली जाएगी। मार्केट ऐसा सीधा नहीं जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि बायस अपसाइड के हैं, पीओआई को टैप कर तो मार्केट ऐसा सीधा नहीं जाएगा। वो थोड़े टाइम फ्रेम के पीओआई की भी रिस्पेक्ट करता है। अभी यहाँ पे 4 घंटे का पीओआई है, उसको टैप करेगा, फिर यहाँ पे जो पीओआई रहेगा उसको टैप करेगा या लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे जाता है, सीधा नहीं चला जाएगा, ऊपर को नहीं चला जाएगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता। तो समझिए कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक के और यहाँ तक के। तो ये देखिए जो मैंने अभी बताया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जैसे पीओआई मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाने लगा। यहाँ तक के हमारे बायस हो गए तो मार्केट ऊपर जाने लगा। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक एफपीजी क्रिएट किया। यहाँ पे देखो एक एफपीजी और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखिए ये एफपीजी था, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एफपीजी का। यहाँ पे देखिए ये एफपीजी था और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो अब इस लैग में भी देखिए आप, यहाँ पे देखो एफपीजी, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक और एक एफपीजी यहाँ पे भी था। ये देखो ये हमने मार्क कर लिया है। तो ये देखिए मार्केट ने इस एफपीजी की रिस्पेक्ट नहीं की और ऊपर चला गया और इस कैंडल में भी एफपीजी क्रिएट हो गया। तो इस साइड भी एफपीजी और यहाँ पे भी एफपीजी। ये देखिए हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे, इस साइड में भी एफपीजी और यहाँ भी एफपीजी, तो इसको क्या बोलते हैं, बीपीआर। जब दोनों साइड में एफपीजी बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है बीपीआर। ये देखिए बीपीआर, ये सब पीओआई होते हैं, इनके सबके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट पहले से ही ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी क्रिएट करके गया। यहाँ पे डाउन आया, एफपीजी को टैप किया इसने, ब्लैक कैंडल है ये देखो, और फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे पता है ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट डाउन जाएगा। तो डाउन जाने से पहले ही वो एक ऑर्डर ब्लॉक बना के गया पहले ही। मैं इनको हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एफ भी, बीबीआर भी और ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे सब बना के गया। तो क्योंकि मार्केट के ओवरऑल बायस अपसाइड के हैं, लिक्विडिटी यहाँ तक की है। हमारे बायस कहाँ तक के हो गए, यहाँ तक और यहाँ तक। हमारे बायस यहाँ तक के हो गए क्योंकि यहीं पे लिक्विडिटी है। फिर देखिए जब पता है ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो नीचे से भी कुछ ना कुछ ऐसा पीओआई क्रिएट करके जाता है मार्केट, आपको वो समझना है बस। ये देखो अब आप कैसा करते हो, कुछ क्या होते हैं, यहाँ से ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, लो तक का। ऐसा नहीं है, आपको पहले पीछे का देखना है, बायस क्या है आपके। आपके बायस यहाँ तक के, तो आप इस यहाँ से अगर एंट्री ले रहे हो तो आप सिर्फ यहाँ तक की ही एंट्री लो, इस लिक्विडिटी तक, ना कि यहाँ तक की, क्योंकि ओवरऑल बायस अपसाइड के हैं और यहाँ पे भी पीओआई है। इसलिए यहाँ पे देखिए ये एक पीओआई है, मार्केट इसको टैप करके आया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया। अब कहाँ तक क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर इसे यहीं पे देखें, इनको इनको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, तो हमारे बायस कहाँ तक हो गए, हमारे बायस सिर्फ यहाँ तक के हैं। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जा रहा है ऊपर तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो रोक सके इसको, जो नीचे लेके आ सके। तो हमारे बायस कहाँ तक के होगा, यहाँ तक के। और यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ फिर ऑर्डर ब्लॉक बना गया, एफसीजी भी क्रिएट किया। तो अब हमारे बायस कहाँ तक हो जाएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेंगे और यहाँ पे देखिए अब हमारे बायस कहाँ तक हो गए, यहाँ तक के। क्योंकि मार्केट में अब ऐसा कुछ नहीं है जिसको टैप करके नीचे आए, ओवरऑल हमारे अप साइड के हैं। यहाँ पे देखो एक एफसीजी है हल्का सा, हल्का सा एफसीजी है। ये देखो इसको टैप किया, एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक भी होगा यहाँ पे कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे, तो उसको टैप किया और नीचे आया, मार्केट इसको टैप करके नीचे आया। लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी होगा, कोई पीओआई होगा इस यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे और ऊपर चला गया है। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट क्यों की, क्योंकि ओवरऑल बायस हमारे अप साइड के हैं। तो हमारी क्या पहली लिक्विडिटी डन हो गई, इसने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, वो डाउन आया क्लोज हो गया। तो
अब मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है कि अब हम इस लेग में पीओआई मार्क करेंगे। तो इस लेग में सिर्फ यहाँ पे एक पीओआई है, बट यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया, यहाँ से कोई मूव नहीं आया, मार्केट डाउन आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से वहीं आ गया मार्केट, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मूव आया। ऐसा नहीं है कि एक पीओआई से एक ही बार मूव आएगा, ऐसा नहीं है, एक पीओआई से 2-3 बार मूव आ सकता है, क्योंकि जब बिग प्लेयर के ऑर्डर ज़्यादा हो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते, पेंडिंग रह जाते हैं, मार्केट आता है फिर से उनको फिल करने, लेकिन अगर रह जाते हैं तब भी तो वो फिर से आता है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से वहीं आया, जो ऑर्डर पेंडिंग रह गए थे उनको फिल किया, और फिर यहाँ तक हमारे बायस यहाँ तक हो जाएंगे, क्योंकि पहला टारगेट हमारा डन हो चुका है। हमारे ओवरऑल बायस यहाँ तक के हैं। देखो मार्केट ने इसको फिर से टैप किया और एक मूव दिया, अच्छा मूव दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया था साइड में, अप साइड में जाके क्लोज हुई, वैसे ही यहाँ पे देखो अप साइड में जाके क्लोज हुई। अब इसमें जो भी मैंने आपसे बोला था कि इसमें जो भी ऑर्डर रह जाएंगे इस कैंडल में, जो टैप करती है उसमें अगर मूव आ जाए तो उसमें जो भी ऑर्डर रह जाते हैं मार्केट उसको फिल करती है और फिर ऊपर जाती है। देखो मार्केट आ गया डाउन, यहाँ पे देखिए एक एफसीजी बना था, ये एक एफसीजी क्रिएट हुआ था यहाँ, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। तो इस कैंडल में जो भी ऑर्डर, इस कैंडल में जो भी लास्ट पीओआई होगा उसको मार्केट टैप करने आता है, मैंने ऐसे बोला था। तो ये देखिए मार्केट फिर से आया, उसको टैप किया, और फिर हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते थे एसएल इसके नीचे, और टारगेट यहाँ तक। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल बायस के हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर हम यहीं से लेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ यहाँ तक का, हमारा टारगेट रहेगा बस यहाँ तक का। तुम्हारे ये जो थी यहाँ से जो एंट्री है उसका टारगेट तुम्हारा यही रहेगा, लेकिन अगर तुम बीच में एंट्री ले रहे हो तो उसका टारगेट भी छोटा ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ये लिक्विडिटी है, तो इस लैग में तो ऐसा कुछ नहीं था जो ये वापस आ सके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये आ सके वापस। यहाँ पे यही एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके मार्केट वापस आ गया है, नीचे आ गया था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये देखिए दूसरी लिक्विडिटी ये रही, और तीसरी ये रही। तो पहला तो डन हो गया, दूसरा भी हो गया, लेकिन तीसरा नहीं हुआ। और ये समझिए मैंने डेली बैच वाली वीडियो में ही बताया था आपको, जिसमें मैंने एंट्री लेते हुए बताया कि ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ऐसा रखोगे तो बेस्ट है, और यहाँ तक रखोगे आप, अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री ली और यहीं से आईएसडी हुआ, वो ऐसा रखा, तो आपको ऐसे टारगेट भी छोटे ही लेने पड़ेंगे। अगर आप टारगेट यहाँ तक के ले रहे हो तो आपको उस हिसाब से ऐसा रखना पड़ेगा यहाँ तक का, क्योंकि बहुत लंबा टारगेट है, और यहाँ पे कोई भी पीओआई हो सकता है जिससे मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर आपको अच्छे से एनालाइज करके तब टारगेट लेना है यहाँ तक का। ये देखिए अगर आप होटल ब्लॉक के नीचे है एसएल है आपका, तो एसएल सेफ है। यहाँ पे देखो मार्केट आया फिर से नीचे, और टारगेट हमारा यहाँ तक है, सीसी लिक्विडिटी पेंडिंग है तो इसको डन करेगा, लेकिन आया फिर भी नीचे, कितना पास में रह गई थी, फिर भी मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया। अगर आपका एसएल यहाँ होता तो आपको सिर्फ ये दो ही टारगेट मिलते, पहला ये और दूसरा ये, और तीसरा अगर आप लेने जाते तो आपका एसएल जा सकता था इसमें। यहाँ पे देखिए अगर, लेकिन अगर आपका एसएल यहाँ होता तो आपका एसएल सेफ था, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल रखना ज़्यादा सेफ रहता है। ये देखिए मार्केट फिर से नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर ही चला गया। हमारे ये वाले टारगेट भी हिट हो गया और ये वाला भी। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने उसको टैप किया और फिर ऊपर गया। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट डाउन आया, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया फिर ऊपर गया। रिस्पेक्ट सबकी करता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपको वेट करना पड़ेगा रिएक्शन मिले है क्या, वहां से मूव आ रहा है क्या उस चीज का। कहीं कहीं रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, बट इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, डाउन आ गया, क्योंकि यहाँ से कोई मूव ही नहीं आया, यहाँ कोई बाइंग साइड ही कैंडल बनी,
नहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ रहा है। तो ऐसे में आप एंट्री क्यों लोगे जब मूवी नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए, मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर जाके क्लोज हुआ, कितना अच्छा मूव आया। अब इसमें ऑर्डर जो भी लास्ट ऑर्डर रहेगा 1 घंटे पे या 4 घंटे पे, उसको टैप किया और ऊपर चला गया। ये देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक एंट्री लेके ही बता देता हूँ। 1 घंटे पे चलते हैं अपन। ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने जब इसको टैप किया तो कितना अच्छा मूव दिया। यहाँ पे देखो, एफपीजी, एफपीजी, पर ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखिए, एफपीजी, और ये है ऑर्डर ब्लॉक। नीचे भी एक एफपीजी था, बट वो टैप करके पहले ही चला गया मार्केट ऊपर। ये देखो, ये एक एफपीजी था, बट उसको मार्केट ने पहले ही टैप कर दिया। और फिर से भी टैप करता है, फिर से मूव आते हैं, ये मैंने अभी बोला था। यहाँ पे देखो रिजल्ट। मार्केट, कुछ पीओआई ऐसे होते हैं जो 2-3 बार वर्क करते हैं, क्योंकि उनके वहां पे ऑर्डर रह जाते हैं, बिग प्लेयर के ऑर्डर रह जाते हैं पेंडिंग। यहाँ पे देखो, इसी को टैप किया और ऊपर। आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसा रख के। यहाँ देखिए, यहाँ से लॉन्ग करना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट ने KSD कर दिया, KSD कहाँ, यही कर दिया। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे MSS किया, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आया ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, कोई CISD से एंट्री लेने वाले, यहाँ पे देखो CISD यहीं हो गया। आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, लॉन्ग करना यहाँ से। ये देखिए, ऐसे लिस्ट के नीचे रख सकते थे। और टारगेट, कि अब कोई ऊपर ऑर्डर बचा नहीं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो पहले ही टैप करके मार्केट डाउन आ रहा है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये पहले ही टैप करके नीचे आ रहा है। तो अब हमारा बायस क्या हो गए यहाँ तक के, सॉरी, ये तो डन हो गए थे। ये और ये, और लास्ट बायस हमारे। बट हम यहाँ तक ही लेंगे, इसमें हम ट्रेड लेंगे तो टारगेट हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि हमारे ये जो बायस है वो तो इसके हिसाब से है ना, यहाँ के हिसाब से है। तो हमें एसएल भी फिर यहाँ रखना पड़ेगा, क्या पता मार्केट नीचे आ जाए इसलिए। लेकिन अगर हमारा एक ऑर्डर यहाँ तक का पेंडिंग था, तो हम यहाँ तक के ही टारगेट रखेंगे। ये देखो, इस एफपीजी से हम ट्रेड नहीं लेंगे। इस एफपीजी से हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए 50% के ऊपर है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने आपसे बताया 50% से नीचे जो पीआई है वही मार्क करने हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ से हमारी एंट्री थी, और यहाँ से, और हम एमएसएस के बाद देखेंगे, तो हम देखेंगे 50% के बाद ही एंट्री। ठीक है, एमएसएस हमारा यहाँ हुआ, अब हमने 50% का एरिया निकाला, और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है। ऑर्डर ब्लॉक पीआई जो है वो यही है, जो 50% के अंदर आए, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट। समझ गए? तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए फिर से। ये देखिए, हमारे यहाँ पे बायस डन हो गए, और हम नेक्स्ट चलते आगे। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट यहाँ तक नहीं आया, एफपीजी को ही टाइप करके चला गया। फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना।
और ऊपर चला गया। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि लास्ट सेलिंग कैंडल जो होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन अगर इसके बाद एफपीजी नहीं है तो हमारी जो भी एफपीजी रहेगा, जैसे कि यहाँ यहाँ जो एफपीजी है, तो उससे पहले वाला ही कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, लास्ट सेलिंग कैंडल, मैंने क्या बोला, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके ऊपर एफपीजी है, एफपीजी भी है। यहाँ पे देखो, ये एफपीजी हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। सेलिंग कैंडल के ऊपर एफपीजी ना हो, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से इसके ऊपर एफपीजी ना हो, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ये, और यहाँ पे एफपीजी है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं, फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये था, अगर यहाँ पे एफपीजी है तो, अगर ये यहाँ पे एफपीजी है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये है, लेकिन अगर यहाँ पे एफपीजी नहीं है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, अगली कैंडल पर जाएगा जहाँ एफपीजी है। वैसे ही सेलिंग कैंडल में, सेलिंग साइड देखेंगे, अगर सेलिंग साइड में लास्ट बाइंग वाली कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, अगर उसके आगे एफएजी वाली कैंडल है तो। ये देखिए, यहाँ पे एक एफएजी है, एक एफएजी हो गया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। लेकिन अगर ये कैंडल, इसको हटा देता हूं मैं, लेकिन अगर इस कैंडल की वीक यहाँ तक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ, अगर यहाँ पे एफएजी है तो। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। एफपीजी के पास में जो कैंडल है, एफपीजी से पहले वाली जो कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया मैंने आपको। देखिए, लास्ट सेलिंग कैंडल मैंने बोला था, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई एफपीजी नहीं है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होकर आगे आ जाएगा। यहाँ पे एक एफपीजी है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। अब मार्केट जब यहाँ पे आए तब हम यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मूव मिल रहा है तो। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे डिस्प्लेसमेंट आई, फिर हम लास्ट एफएजी या पीओआई से हम एंट्री ले लेंगे यहाँ तक की। हमारा टारगेट ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक का 1:3 बनाओ, 1:4 बनाओ, नहीं, यहाँ तक की, जहाँ तक के हमारे बायस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मार्केट फिर से वापस आ सके। हमारे ओवरऑल बायस सब साइड के थे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ऑटो ब्लॉक ये है, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आया है, मार्केट एफपीजी से ही, पहले एफपीजी से ही मूव दे दिया मार्केट ने। तो इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कैसे लें, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, पीओआई क्या होते हैं। पीओआई बहुत सारे होते हैं, सबके बस अलग अलग नाम है, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई। आपको इससे पता लगा सकते हो आपके बायस क्या है इन पीओआई से। ये देखिए, यहाँ से हमने ट्रेड लिया था, हमने यहाँ से पता लगाया और यहाँ तक का, कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ था कि जिससे मार्केट नीचे आए, तो अभी हमारा क्या है, यहीं तक की लिक्विडिटी, ये देखिए, और डन भी हो गई है। वैसे ही आप पता लगा सकते हो अगर आप अच्छे से एनालिस कर रहे हो तो। और एंट्री कैसे लेनी है, पीओआई पे मार्केट आए तो एंट्री कैसे लेनी है, वैसे मैंने बताया है इस वीडियो में, एक एग्जांपल दिया भी है मैंने इस वीडियो में, बट मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंट्री मॉडल पे ही लाने वाला हूँ, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि हम इनमें एंट्री कैसे बना सकते थे। पीओआई पे मार्केट आए तो कब कब हमें एफपीजी से एंट्री बनानी है, कब ऑर्डर ब्लॉक से। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, एफपीजी से ही चला गया, तो हमें कैसे पता लगाएं कि एफपीजी से ही जाएगा, कि एफपीजी से ही मार्केट जाने वाला है, हम कैसे पता लगाएं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।